वो जो बंदा है जिस तरह ही उस टॉप पर पहुंचा है उसकी डेथ हो गई। तो जो जिसके साथ वो आया था वो इसी जगह पे उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो अभी तक आया नहीं है। तो फिर ये जो कैंप साइट के जो ऑनर्स हैं ये यहाँ से गए और देखा कि वो लड़की की वहाँ पे डेथ हो गई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है जब भी आप बाबून आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कलीम नियाजी व्लॉग्स और मैं आपका होस्ट कलीम खान। यकीनन बाबून वैली एक जन्नत नज़ीर वादी है। यहाँ पहुँचना हर बाइकर का ख्वाब है। यहाँ के दुश्वार गुजार रास्ते ही बाइकर के लिए सांसें हैं। बाबून वैली जो कि वादी नीलम में मौजूद है, यहाँ पहुँचने के दो ही रास्ते हैं, एक किरण की तरफ से और दूसरा दवारियों की तरफ से। अगर सच कहूँ तो दोनों रास्ते ही मुश्किल हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि दवारियों की तरफ से बाइक को ऑक्सीजन का मसला दरपेश ज़्यादा नहीं होता। वादी बाबून सिर्फ ऑफ रोडर के लिए जन्नत नहीं, यहाँ के बेमिसल खूबसूरत कुदरत के मनाजिर और कुदरत से भरे हुए देहात, जबरी का मकाम और करका का खूबसूरत मंजर शामिल है। मैं तो दिल से बिल्कुल साफ़ हूँ और इसलिए कुदरत के मनाजिर ही मेरी मोहब्बत है, क्योंकि ये धोखे और मिलावट से पाक होते हैं। चलते हैं और आपको बाबून वैली के मनाजिर और मालूमात आपको देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टाइम हो रहा है 7:28। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली है। रात बहुत अच्छी गुजरी, मगर ये है कि कुछ एडवाइसेस हैं वो आपको दूंगा। सांस की बहुत शदीद प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अवल्ला ट्रैक पे भी इसी तरह का मसला था और ट्रैक जो है ना वो मुकम्मल चेंज हो गया, मगर ये है कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र कि उसने सुकून की रात गुजारी। एक हमारा दोस्त है वो बेचारा बहुत डिस्टर्ब रहा सारी रात को। मैं तो 2 बजे मेरी नींद जो है ना रात को पूरी हो गई थी। तकरीबन मैं 3 घंटे सोया, मेरी रात को नींद पूरी हो गई थी। मतलब थकावट वगैरह का जो एहसास था वो ख़त्म हो गया था। और ये सारे दोस्त अभी बाहर बैठ चुके हैं। ये नमी यहाँ पर आती है, टेंट पर आई हुई है। बाइक कोल्ड स्टार्ट हमने स्टार्ट कर दी है। ये वाला टेंट आपने नहीं लेना। बस हमारा एक दोस्त से रात को गलती ये हुई है कि उसको नहीं पता था कि इसको यूं क्लोज करना है। सारी रात हवा आती रही, इस साइड से भी हवा आती रही। तो अगर टेंट आपने लेना हुआ तो मेरा भाई आपने ये टेंट लाजमी लेने, अदरवाइज़ जो है ना आप डिस्टर्ब होंगे। या वो जो इग्लू टाइप जो बने हुए हैं ना वो ट्राई कर लीजिएगा। यूनाइटेड रेल का जनाब लीवर टूट चुका है। अब देखते हैं इन 2 लीवर में से कौन सा लीवर लगेगा। रवि भाई कौन सा लीवर लगेगा? उस्ताद अली सुते नहीं जी। चलो उस्ताद नहीं तंग करना, उस्ताद गोली काट लेनी है। हाँ नहीं रवि भाई क्या हो गया इतने चेक करना है। यूनाइटेड रेल असल में खड़े खड़े गिरा और लीवर टूट गया इसका। ये लग जाएगा जी। चलें जिंदाबाद। ये लग जाएगा। साउथ वाला लो ना। कल रात को ना जी आपका हमने साथी जो है वो खाया है
और उसने बहुत मज़ा कराया। एक्चुअली में थकावट का इतना शिकार थे कि जो रात का खाना इतना मज़ेदार खाना बना था उसको कैप्चर करना ही भूल गए। और मतलब मैं तो खाने से पहले ही सो गया था थकावट से, मगर बड़ी मजबूरी से बड़ी मुश्किल से उठा, खाना खाया और खाना बहुत लजीज था, मगर मैं फिर यार सो गया तो वो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया। तो उसके लिए पेश की माजरत। अभी इस जगह जा रहा हूँ, सुना है सिग्नल आते हैं तो घर वालों से करते हैं रब्ता, क्योंकि इंतहाई परेशान होंगे वो। ये बबून टॉप से नीचे जो है ना वो डाउन हिल है। ये रास्ता ये दवारियाँ की तरफ जा रहा है, जबरी की तरफ भी ये वाला रास्ता जाता है, मगर ये इस तरह नीचे। और अक्सर होता क्या है कि जब धुंध आती है ना तो ये एरिया बिल्कुल छुप जाता है। तो एहतियात कीजिएगा कि इस तरफ आपने नहीं आना, वरना नीचे खाई है, आप गिर जाएंगे। एक छोटी सी झील भी बन चुकी है बारिशों की वजह से। और इस पूरे पहाड़ पे ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है जो ऊपर वाले पोर्शन में, ये सारी जड़ी बूटियाँ हैं और अभी भी यहाँ पे बर्फ़ प्लेस है। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक अनफॉर्चुनेट सीन हुए, तफसील से मैं आपको बता देता हूँ कि आप बबून को हल्का मत लें। एक्चुअली में हुआ ये है कि जब आप उस वाले टॉप से आते हैं ना तो नीचे जो भी 4-5 मोड़ हैं तो नीचे घर हैं, तो बेसिकली वहाँ से ना बाइक बहुत शदीद मिसिंग करता है। तो एक्चुअली में 2 बाइकर्स आ रहे थे। जो पहला बाइकर था वो डबल सवारी के साथ आ रहा था और दूसरा जो बाइकर था वो भी डबल सवारी के साथ था। अब हुआ ये कि एक बाइकर ने पिछली सवारी को उतारा और कहा कि मैं बबून जाता हूँ और आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। तो अब सिलसिला ये हुआ कि जो क्योंकि ये 2 मोटरसाइकिल वाले साथ साथ आ रहे थे, जो दूसरे मोटरसाइकिल वाला है उसने डिसकंटिन्यू कर दी थी अपनी जर्नी को, मगर वो जो मोटरसाइकिल से जो लड़का उतरा था वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते बबून टॉप की तरफ आ रहा था। अब हुआ ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन का इशू भी था और उस दिन बहुत शदीद बारिश हो गई। सिंगल कपड़ों के साथ आए थे, वही जो गर्मियों में जो बंदा कपड़े पहनता है उसी के साथ आए थे। वो जो बंदा है जिस तरह ही उस टॉप पर पहुंचा है उसकी डेथ हो गई। तो जो जिसके साथ वो आया था वो इसी जगह पे उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो अभी तक आया नहीं है। तो फिर जो कैंप साइट के जो ऑनर्स हैं ये यहाँ से गए और देखा कि वो लड़की की वहाँ पे डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सीन है। जब भी आप बबून आए तो अपने साथ गर्म कपड़े लाएं और जो वाटर कोट साथ लाजमी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे वेदर आपका दुश्मन है, ऑक्सीजन आपकी दुश्मन है। तो ख्याल करें, ये कुछ दिन पहले का ही वाक़या है और अगर आपने इसको वेरीफाई करना होगा तो आप इन कैंपिंग साइट के ओनर से भी जी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कितना ही मुश्किल हो जाता है जब यहाँ पे वेदर शदीद होता है। जब इस पहाड़ पे बर्फ़ पड़ती है तो ज़ाहिर बात है धूप पड़ने से जब इसका पानी पिघलता है तो वो इस जो है ना रास्ते को इख्तियार करता है। अच्छा, ये मैं ड्रोन शॉट्स में आपको दिखाऊंगा। तो ये जो पानी का जो एरिया है इसका इंतहाई ही यूनिक इसमें ना कलर की रिफ्लेक्शन आती है। और अभी यहाँ पे बकरवाल भी आए हुए हैं और ये पानी यहाँ से लेके वहाँ से भी कलेक्ट होता है, यहाँ से भी सीधा होके सिंगल नैरो पाथ लेके उस साइड पे गिरता है। और क्या ही मंजर है। ये पहाड़ आपको जो है स्विट्ज़रलैंड या यूरोप में मिलेंगे। ऐसे पहाड़ आपको पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आने वाले हैं। हाँ, ऐसा पहाड़ आपको ना ज़रूर मिनीमर्ग में नज़र आएगा और बबून वैली में नज़र आएगा।
दोस्तों जो पार्ट 2 है इसको इख्तिताम करते हैं। जो हमारी कैंपिंग थी और जो हमारे खाने का एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था, क्योंकि इस बार हमने जो है ख़ुद से कैंपिंग नहीं की और सेल्फ़ कुकिंग नहीं की। थकावट की वजह से ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बहुत ड्रॉप हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे और जो डिटेल्स मैंने आपको शेयर किया वो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, कलीम खान को तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। का कैन हमने परचेज़ कर लिया इस शॉप से और बस अब इसको भरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है पेट्रोल मिल गया, अदरवाइज़ पतलियाँ लेक हमारे नसीब में नहीं थी। कुपी दो जी। बिस्मिल्लाह। लिखा इसमें 6 लीटर है, मगर वो कह रहे हैं कि हम भर के लाए हैं, तो ये 7 लीटर है वाकई। तो ये भरा हुआ है वैसे। सारा लीक हो रहा है। इधर करो, इधर उस तरह ही पाल ये पाओ ना, तुसा पाओ ना। बिस्मिल्लाह कर, ये पाओ। पहले बोतल रखो। आराम आराम नाल, आराम आराम नाल, स्लो स्लो। पेट्रोल बहुत। सीमा इधर आ, ए थले बोतल रखी। ए बोतल कतरा कतरा डेग नहीं हुण ना डिग सी, हुण नहीं डिग। बोतल दे विच भी एक्स्ट्रा पवा दई है। नहीं ये खाली भर जाएगा।